राजस्थान की तपती रेत के बीच एक ऐसा गांव है जहां आज परिंदा भी पर नहीं मारता। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर बसा कुलधरा गांव, जो 200 सालों से वीरान पड़धा है। पर क्यों? इसके पीछे कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम लेते ही आज भी रूह कांप जाती है। जालिम मंत्री सलीम सिंह। सलीम सिंह का खौफ। सलीम सिंह जैसलमेर रियासत का दीवान था। वो जितना ताकतवर था, उससे कहीं ज्यादा लालची और घमंडी। रियासत के लोग उसकी उंगलियों पर नाचते थे। वो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि जो उसे पसंद आ जाता वो उसे छीन लेता था। सालिम सिंह। इस रियासत में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो मेरा है वो मेरा है, और जो मेरा नहीं है उसे मैं मिट्टी में मिला देता हूं। मंदिर की वो घटना। एक दिन सलीम सिंह की नजर कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मण मुखिया की बेटी पर पड़ी। उस लड़की की खूबसूरती देखकर जालिम मंत्री के मन में लालच जाग गया। उसने मर्यादा की सारी दीवारें लांघ दीं और मुखिया को पैगाम भिजवाया। सलीम सिंह। मुखिया, अपनी बेटी को मेरे महल भिजवा दो। अगर अगली सुबह के सूरज उगने तक वो मेरे पास नहीं आई तो पूरे गांव को आग लगा दी जाएगी। इतना टैक्स वसूलूंगा कि तुम्हारी पुश्तें भी दाने दाने को तरसेंगी। गांव वालों का फैसला। गांव के मुखिया और ब्राह्मणों के पास दो ही रास्ते थे। या तो अपनी बेटी की इज्जत सौंप दें या फिर जालिम मंत्री का जुल्म सहे। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गांव का मुखिया। हम अपना घर छोड़ डाच सकते हैं, अपनी जमीन छोड़ डाच सकते हैं, पर अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कभी नहीं करेंगे। आज की रात कुलधरा की आखिरी रात होगी। गायब हुआ पूरा गांव और श्राप उसी रात 84 गांवों के लोग चुपचाप अपना घर बार छोड़ ढकर निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी को श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। जो भी यहां आएगा तबाह हो जाएगा। अगली सुबह जब सलीम सिंह के सिपाही आए तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। वो जालिम मंत्री हाथ मलता रह गया। आज भी कुलधरा के खंडहर उस जालिम इंसान की गवाही देते हैं। लोग कहते हैं आज भी वहां उन लोगों की रूहें भटकती हैं